बिहारियों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है बिहार के भागलपुर के लाल ने। भागलपुर के लाल ने एथिकल हैकिंग की दुनिया में तीसरा बड़ा ऐसा काम किया है जिससे लोगों का बड़ा नुकसान होने से बचा है। दरअसल भागलपुर बूढ़ानाथ निवासी मयंक ने फोन पे में बड़ी गलती ढूंढ निकाली। उसने फोन पे को बगैर ओटीपी के बाईपास करते हुए लॉगिन कर लिया और फिर फोन पे को रिपोर्ट किया। फोन पे ने इसकी जांच के बाद मयंक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। मयंक को फोन पे सम्मानित करेगा। मयंक ने बताया कि वह फोन पे चला रहे थे तभी उसने उसमें बग ढूंढ निकाली, बगैर ओटीपी के लॉगिन कर दिया और कंपनी को रिपोर्ट किया। इससे इस समस्या का समाधान होगा ताकि दूसरा कोई इसका गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सके। आसान शब्दों में कहे तो फोन पे में गलती ढूंढकर गलत होने से बचा लिया गया। पूरी जानकारी मयंक खुद दे रहे हैं। सबसे पहले आप मयंक को सुनिए। क्या हुआ, मैं फोन पे से यूपीआई किसी को कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि मैं अचानक मेरे माइंड में आया कि क्या कोई फोन पे को हैक कर सकता है क्या। तो उसके बाद फिर मैं उस पर रिसर्च चालू कर दिया। रिसर्च चालू करने के बाद जो है, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वाला सेक्शन आता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं अपना टूल से जो है ओटीपी वाला रिक्वेस्ट को हटा देता था। और क्या होता था कि देखिए, जो कि सही जो वेबसाइट या ऐप रहता है उसमें अगर आप ओटीपी वाला रिक्वेस्ट हटाते हैं तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, वो बिना ओटीपी के लॉगिन ही नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू क्या था कि कोई भी इसको हैकर हैक कर सकता था। क्या होता था कि इसमें जो है हम जैसे इसमें कोई भी अगर नंबर डाले तो ओटीपी जो उसमें मांगता था तो वो ओटीपी में बाईपास करके लॉगिन मार देता था। ओटीपी बाईपास हो जा रहा था उससे। और लॉगिन करने के बाद जो है मैं हेल्प सपोर्ट से कोई भी उनकी जो यूजर्स की जो डिटेल है वो पूछ सकता था और उनका ट्रांजैक्शन देख सकता था, जो भी चीज है वो सब। तो इससे क्या हो रहा था कि फोन पे का एक तरह से डेटा लीक हो रहा था। तो इसको जो है मैंने फोन पे को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फोन पे ने 4 से 5 दिन का समय लिया। उसके बाद फिर फोन पे ने मुझे एक थैंक यू मेल भेजा और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे नाम को जो है अपने वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में लिखा है, जिसमें कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। फोन पे हॉल ऑफ फेम के नाम से उसमें मयंक कुमार के नाम से मेरा नाम होगा। तो उसमें क्या है कि नाम पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खुल जाएगा। फोन पे में ही मुझे सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू मिला है। मैं मयंक कुमार अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। साल भर पहले मुझे गूगल पे बग मिला था जिसमें कि हैकर जो है वो किसी के मेल आईडी से किसी को मेल कर सकता था और डेटा लीक का कुछ बग मिला था उसमें। तो वो सब मैंने गूगल को रिपोर्ट किया था। तो उन्होंने मुझे हॉल ऑफ फेम दिया था और कुछ गिफ्ट्स जो है मेरे घर पे भेजे थे। और उसके कुछ दिन बाद जो है मैं फिर नासा पे रिसर्च करने लगा कि नासा को कोई हैक कर सकता है कि नहीं। तो जैसे मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो उस पर क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का जो है वो डेटा लीक हो रहा था, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब लीक हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है नासा को रिपोर्ट किया कि आपको बता दें कि मयंक ने पिछले साल गूगल में बग ढूंढ निकाला था। इसमें उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी जिसकी मदद से किसी को मेल भेजा जा सकता है। इसकी जानकारी उसने गूगल को दी, जिसके बाद गूगल ने मयंक की सराहना करते हुए उसे आईफोन, लैपटॉप व कई सामान गिफ्ट किया था। इतना ही नहीं, मयंक ने नासा के साइट को परख कर पता कर लिया था कि नासा में काम करने वाले लोगों की डेटा लीक किया जा सकता है। इसकी सूचना उसने नासा को दी थी। मयंक कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और एथिकल हैकिंग की दुनिया में नाम कमा रहे हैं।